हम सब मौत से डरते हैं। हम सब एक ऐसी उम्र की कल्पना करते हैं जहां हम कभी न बूढ़े हों, कभी न मरे। लेकिन क्या आपने कभी उस अमरता के अंधेरे को देखा है? कल्पना कीजिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी आंखों के सामने युगों को बनते और बिगड़ते देखा है। एक ऐसा भक्त जिसकी भक्ति ने काल, टाइम को भी रुकने पर मजबूर कर दिया। आज हम उस हनुमान की बात नहीं कर रहे जो रामायण में युद्ध लड़ते थे। आज हम उस चिरंजीवी की बात कर रहे हैं जो आज भी इसी पल कहीं न कहीं मौजूद है। क्या अमरता एक वरदान है या फिर यह ब्रह्मांड की सबसे भयानक और अनंत सजा है? राम के बिना का शून्य। जब प्रभु श्री राम ने सरयू नदी में प्रवेश किया तो पूरी सृष्टि स्तब्ध थी। हर कोई उनके साथ जाना चाहता था, लेकिन हनुमान रुक गए। क्यों? क्या वे अपनी इच्छा से रुके या उन्हें रोक लिया गया? सोचिए, उस क्षण का दर्द क्या रहा होगा जब आपने जिसे अपना सर्वस्व माना वही आपकी आंखों से ओझल हो गया। हनुमान जी की अमरता रामायण के खत्म होने पर शुरू नहीं हुई, बल्कि उसी पल से शुरू हुई। वो पल जब उनके लिए समय हमेशा के लिए ठहर गया। वो आज भी राम के आने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन क्या वो इंतजार सिर्फ एक भक्ति है या इस धरती को संभालने की एक अनिवार्य शर्त? क्या हम एक सिमुलेशन में जी रहे हैं? वैज्ञानिकों का एक वर्ग कहता है कि यह ब्रह्मांड एक सिमुलेशन है, एक प्रोग्राम किया हुआ ढांचा। अगर यह सच है तो क्या हनुमान जी उस प्रोग्राम के गार्डियन, रक्षक हैं? वे हिमालय की उन गुफाओं में क्या कर रहे हैं जहां आज भी ऑक्सीजन का स्तर बेहद कम है? वो क्या देख रहे हैं? क्या वो हमारी उन गलतियों को देख रहे हैं जो हम अनजाने में कर रहे हैं? हनुमान जी का होना इस बात का प्रमाण है कि इंसान का शरीर और चेतना उस स्तर तक पहुंच सकती है जहां मृत्यु भी अपना रास्ता बदल लेती है। अमरता का मनोविज्ञान, एकाकीपन, हजारों साल तक अकेले रहना, न कोई अपना न कोई पराया। सब कुछ बदल गया, भाषाएं बदल गईं, इंसान के चेहरे बदल गए, पहाड़ अपनी जगह से खिसक गए, लेकिन हनुमान जी वही है। क्या उन्हें याद आता है वो वानर रूप जो उन्होंने प्रभु के लिए धारण किया था? क्या उन्हें याद आते हैं वो छोटे छोटे पल जब राम जी ने उन्हें गले लगाया था? अमरता का असली खतरा यादें हैं। जब आप सब कुछ याद रखते हैं तो आपका दर्द भी अमर हो जाता है। शायद इसीलिए हनुमान जी मौन हैं, क्योंकि उनके पास शब्दों से बड़ा अनुभव का भार है। आपसे एक गहरा सवाल। आज हम भीड़ में भाग रहे हैं, शोर मचा रहे हैं और शांति खोज रहे हैं। हनुमान जी ने हजारों साल से शोर को त्याग कर शांति को चुना है। अगर आपको आज उनसे एक सवाल पूछने का मौका मिले तो आप क्या पूछेंगे? क्या आप उनसे अपनी परेशानी का हल मांगेंगे या यह पूछेंगे कि इतने अकेले आप कैसे रह लेते हैं? आपका हर एक कमेंट, आपकी हर एक सोच इस रहस्य की एक नई पर है। कमेंट में अपनी वो बात लिखें जो आपने आज तक किसी से नहीं कही। शायद हम सब मिलकर उनके इस मौन का अर्थ समझ सकें। समापन और कॉल टू एक्शन। यह वीडियो खत्म हो रही है, लेकिन हमारा सफर शुरू हुआ है। अगर आप महसूस करते हैं कि इस दुनिया में कुछ ऐसा है जिसे हम देख नहीं पा रहे, तो स्टोरी नॉट सैड को सब्सक्राइब करें। हम यहाँ सिर्फ वीडियो नहीं बना रहे, हम उस सत्य की तलाश कर रहे हैं जो हमारे आसपास ही है। अगले भाग में हम उन भौगोलिक प्रमाणों, जियोग्राफिकल एविडेंस की बात करेंगे जो हिमालय में किसी अमानवीय शक्ति की मौजूदगी को साबित करते हैं। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और जुड़े इस यात्रा में। जय श्री राम।